हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 10 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम इंसर्ट कैड, डी कैल ये टॉपिक्स कवर करेंगे। रेविट आर्किटेक्चर में हम कैड इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कैड प्लान इंपोर्ट करने के लिए आपको ऑटो कैड की बेसिक फाइल चाहिए, या फिर आप दूसरे भी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि DWG फाइल फॉर्मेट हम इंपोर्ट कर सकते हैं, DXF फाइल फॉर्मेट, DGN, सैट एंड स्केचअप की फाइल भी हम इसमें इंपोर्ट करके हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ड्राइंग DWG फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट करके ड्राइंग के मॉडल कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑटोकैड की फाइल है, जिसका यूनिट UN एंटर करने के बाद ये आर्किटेक्चरल यूनिट्स है। तो अब मुझे ये फाइल इंपोर्ट करनी है रेविट आर्किटेक्चर में। फॉर दैट पर्पज आई जस्ट सिलेक्ट दिस कंप्लीट प्लान। ये एक प्लान मैंने सिलेक्ट किया है। आप इसको Ctrl+C भी बोल सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड ऑप्शन से कॉपी विद बेस पॉइंट भी बोल सकते हो। तो हम इसको कॉपी विद बेस पॉइंट बोलेंगे। यहाँ से मैंने बेस पॉइंट स्टेयरकेस का कॉर्नर पॉइंट लिया है। स्टेयरकेस का कॉर्नर पॉइंट इसलिए लिया है, अगर सेम फ्लोर प्लान मुझे फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे ऐड करना है तो स्टेयरकेस का कॉर्नर पॉइंट हमें इससे मदद होगी। ये हमने स्टेयरकेस का कॉर्नर पॉइंट सेट किया है, क्योंकि स्टेयरकेस ऐसा पार्ट है जो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वॉल्स हमारे फर्स्ट फ्लोर पे चेंज हो जाती है, सेकेंड फ्लोर पे वॉल्स चेंज हो जाती है, लेकिन स्टेयरकेस फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर तक वहाँ तक कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए हमने स्टेयरकेस का कॉर्नर पॉइंट सेट किया है एज अ कॉपी बेस पॉइंट। न्यू फाइल ओपन करनी है अब हमें यहाँ पे। न्यू फाइल हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्लिक ओवर हियर। जो भी यूनिट आपके यहाँ पे सेट किए हैं वही आपके सेकेंड ड्राइंग में भी यूनिट्स चाहिए। UN प्रेस एंटर। यहाँ से आर्किटेक्चरल यूनिट से सेट इट एज इंचेस, देन क्लिक ऑन ओके। देन अब हमें ये जो हमने ये कॉपी किया था ये यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V ऑप्शन है, Ctrl+V, और आप इसको ओरिजिन टू ओरिजिन सेट कर सकते हो। Ctrl+V प्रेस करने के बाद 0,0 सेट करो एंड देन प्रेस एंटर। 0,0 सेट करने से आपका ये जो UCS है, ये जहाँ पे हमने कॉपी विद बेस पॉइंट सेट किया था वहाँ पे वो आ जाएगा। तो अब मुझे इसको सेव करना है ड्राइंग को। गो थ्रू एप्लीकेशन मेन्यू, क्लिक ऑन सेव ड्राइंग टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमने CAD to रेविट करेंगे, इसको सेव नाम देंगे CAD to रेविट। लोअर वर्जन में सेव कर रही हूँ। अगर आपके पास रेविट लोअर वर्जन का है तो ऑटोकैड का ड्राइंग उससे भी लोअर वर्जन आप सेव कर सकते हो यहाँ पे। तो देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे आने के बाद अब मुझे रेविट में इसको इंपोर्ट करना है। तो रेविट ओपन किया हमने। रेविट ओपन करने के बाद सबसे पहला काम होता है यूनिट सेटअप का। यूनिट सेटअप करने के लिए UN प्रेस किया। UN प्रेस करने के बाद लेंथ ऑप्शन में चेंज करना है। यहाँ पे आपको फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस सेट करना है, नियरेस्ट टू ½ इंच, या फिर आप नियरेस्ट टू 1/16 इंच सेट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस ऑप्शन है, यहाँ से भी हमें आप चेंज करना है। जो भी हमने सेट किया है फीट में है तो फीट में ही इसको रखेंगे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है अब ऑटोकैड का ड्राइंग। तो ऑटोकैड का ड्राइंग इंसर्ट करने के लिए गो थ्रू इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में इंपोर्ट कैड ऑप्शन है। क्लिक ऑन इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ड्राइंग सेव किया था डेस्कटॉप पे। CAD to रेविट नाम लिया था हमने। क्लिक ऑन CAD to रेविट। कलर प्रिजर्व ही रखेंगे, सारे के सारे लेयर्स आपको इंक्लूड करने हैं, इसलिए लेयर्स हमने ऑल यहाँ पे सेट किया है। देन इंपोर्टिंग यूनिट आपको सेट करना है। अगर आपका ड्राइंग फीट इंचेस में है तो यहाँ से मैंने इसको इंचेस सेट किया। यहाँ से हम सेंटर टू सेंटर यहाँ पे प्लेस करेंगे, या फिर आपने ओरिजिन टू ओरिजिन सेट किया है तो आप ओरिजिन टू ओरिजिन भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओरिजिन टू ओरिजिन ही सेट रखा। देन प्लेस ऑन लेवल 1। देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन बोलने के बाद यहाँ पे ये आपका ड्राइंग आ गया है। ओरिजिन टू ओरिजिन सेट बोला था, इसलिए हमारा ड्राइंग प्रॉपरली यहाँ पे व्यूज के अंदर सेंटर में पिन होके आया है। अब हमें लेवल्स क्रिएट करनी है इसके लिए।
सो लेवल्स आप पहले भी क्रिएट करके रख सकते हो। तो यहाँ से साउथ एलिवेशन पे क्लिक किया हमने। साउथ एलिवेशन पे क्लिक करने के बाद लेवल 1 है, इसको हमने सपोज नाम दिया 0 GL, ग्राउंड लेवल सेट किया है। देन दिस वन इज 1 PL। प्लिंथ लेवल तक हमारा ये जो डिस्टेंस है ये 3 फीट का है, ग्राउंड टू प्लिंथ। देन यहाँ से न्यू लेवल क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर, क्लिक ऑन लेवल ऑप्शन। यहाँ से पिक लाइन हमने सेट किया। प्लान व्यू टाइप से स्ट्रक्चरल प्लान को ऑफ करना है। देन सेट द ऑफसेट इज ऑफ सपोज 10 फीट। हाईलाइट इट, क्लिक इट, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। देन 3 फीट इज ऑफ पैराफिट वॉल। सो यहाँ से 10 फीट का हेडरूम रहेगा, नॉट 3 फीट, 10 फीट का हेडरूम रहेगा फ्रॉम फ्लोर लेवल। एंड देन क्लिक ऑन एस्केप। फिर हमने इसको एडिट कर लिया टू फ्लोर लेवल 1, देन 3 फ्लोर लेवल 2। आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो, 4 पैरा एंड देन 5 एचा। यहाँ पे 1 2 3 4 नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि ये फ्लोर प्लान्स में सीक्वेंस वाइज आते हैं, तो हमें जब भी हम काम करते हैं तो आसानी से हम फ्लोर प्लान्स पे जा सकते हैं, नहीं तो हमें एक एक नाम ढूंढना पड़ेगा कि फर्स्ट फ्लोर कहाँ है, सेकेंड फ्लोर कहाँ है, उसके हिसाब से। तो ये फ्लोर यहाँ पे हमने इस तरह से लेवल्स क्रिएट कर लिए। अब हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक मुझे सिर्फ आउटर वॉल ही प्लेस करनी है। आउटर वॉल और इनर वॉल सिर्फ वॉल्स ही हम प्लेस करेंगे फ्रॉम ग्राउंड टू प्लिंथ। तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे हम पहले इसको कितने इंच की वॉल है वो देखेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन है। मॉडिफाई में यहाँ पे मेजर ऑप्शन है, यहाँ से मैंने इसको 9 इंच की वॉल है, आउटर वॉल इज ऑफ 9 इंच, देन और ये इनर वॉल इज ऑफ 6 इंच है। तो 2 तरीके की वॉल्स हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, एक 9 इंच की, एक 6 इंच की। तो यहाँ पे हम वॉल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, देन क्लिक ऑन जेनेरिक 200 mm को एडिट टाइप किया, देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट वॉल 9 इंच हम इसको देंगे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर एडिट, यहाँ से हम 9 इंच सेट करेंगे, वॉल की थिकनेस हमने सेट की। देन यहाँ से आपको लेयर्स ऐड करने हैं, यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे। लेयर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, तो ये सबसे ऊपर का लेयर हम देंगे यहाँ पे फॉर आउटर पेंट। सो उसका थिकनेस है 16 mm। आप 16 mm डायरेक्टली mm में भी डाल सकते हो, कौन से भी यूनिट में आप इसको डाल सकते हो। तो रेविट आर्किटेक्चर में ये जो यूनिट है वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको फिर से एक इंसर्ट किया और इसको हम डाउनवर्ड सेट करेंगे फॉर इनर पेंट थिकनेस इज ऑफ 12 mm। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको मटेरियल सेट करेंगे, तो मेन स्ट्रक्चरल वॉल को हम मटेरियल सेट करेंगे। क्लिक हियर फॉर मटेरियल, देन क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट wall 9 inch, click on graphics, use render appearance and then click on duplicate option. After clicking on duplicate, go through the asset brochure. After clicking on asset brochure, click here for the appearance and click on masonry and select any masonry brick wall. So यहाँ से हम एक brick select कर सकते हैं, इसको मैंने replace in editor बोला। देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, यहाँ पे एडिटर पे रिप्लेस होने के बाद क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो मेन स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हम पेंट अप्लाई करेंगे आउटर वॉल के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट वॉल 16 mm आउटर पेंट, 16 mm आउटर पेंट नाम दिया है। graphics, use render appearance duplicate and then click on asset brochure, then click on appearance पे आने के बाद यहाँ पे wall paint ऑप्शन है, glossy wall paint सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने सपोज लिया है यहाँ पे cool white हम सेट करेंगे फॉर आउटर वॉल। राइट क्लिक, रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन।
अप्लाई, ओके। फिर हम यहाँ पे इनर वॉल के लिए सेट करते हैं मटेरियल। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, वन मोर टाइम राइट क्लिक, रीनेम, देन गिव अ नेम एज वॉल, 12 mm thickness, is of inner paint, IP, graphics, use render appearance, duplicate this, then click on asset editor, click on appearance, and then click on wall paint option, click on glossy। यहाँ से हमने ब्रिंडल सिलेक्ट किया है, क्लिक ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। सो ये हमारे लेयर्स क्रिएट हो गए हैं वॉल के लिए। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके, यहाँ पे फिर से एक बार ओके बोलना है। यहाँ से हमें सेट करना है फिनिश फेस इंटीरियर। अब यहाँ से हमें ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक चाहिए वॉल, ये इसलिए हमने यहाँ पे बेस कंस्ट्रेंट एंड टॉप कंस्ट्रेंट सेट किया है। देन क्लिक ऑन पिक लाइंस। आप पिक लाइंस भी कर सकते हो या फिर आप सीधा ड्रॉ करके स्टार्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया फ्रॉम इंटरनल टू इंटरनल, इस तरह से, या फिर आप यहाँ से पिक लाइंस भी कर सकते हो। अगर मैंने हाईलाइट किया है वॉल को फ्रॉम इनर फेस, तो आपका जो डॉटेड लाइन है वो सेंटर में आ रहा है, तो इस तरह से आप वॉल प्लेस कर सकते हो पिक लाइंस करके, या फिर आप सीधा वॉल को ड्रॉ भी कर सकते हो। तो हम सीधा ड्रॉ करेंगे। सो क्लिक ओवर हियर, यहाँ से हमने वॉल को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। अगर आपको देखना है कि हमारा वॉल प्रॉपरली प्लेस हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे SD प्रेस कर लो शेडेड के लिए। तो जो भी आप वॉल प्लेसमेंट कर रहे हो वो अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये हमने ड्रॉ लाइन से किया था। अब एक बार आपको पिक लाइन से कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। सो क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, देन क्लिक हियर एज अ पिक लाइन। पिक लाइन करने के बाद मेक श्योर कि सिर्फ आपको एक ही वॉल डालनी है। सो यहाँ से वॉल को इस तरह से हाईलाइट करना है जहाँ पे आपका जो डॉटेड लाइन है वो सेंटर में आना चाहिए, एंड देन वन क्लिक। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हम लोग डालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल प्लेस की है, एंड देन इसको सीधा हम ट्रिम कर लेंगे बाय यूजिंग क्लिक ऑन मॉडिफाई ट्रिम एक्सटेंड कमांड। फर्स्ट वॉल, क्लिक ऑन सेकेंड वॉल, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, इस तरह से। अब हमें चेंज की वॉल क्रिएट करनी है। वन मोर टाइम गो थ्रू आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, क्लिक ऑन एडिट टाइप। इसी वॉल को हम डुप्लीकेट करेंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। अब यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया, मतलब आपको फिर से प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं पे हमने वॉल 6 इंच की वॉल सेट की है, वॉल 6 इंच, एंड देन क्लिक ऑन ओके। देन यहाँ से एडिट टाइप, यहाँ पे 6 इंच हम सेट करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चेंज करना है। तो यहाँ से वॉल 9 का जो मटेरियल है, यहाँ से फिर से क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट वॉल 6 इंच, then click on graphics, use render appearance, duplicate, click on asset brochure, click on the appearance। यहाँ से हमने सेट किया है मैसोनरी से ब्रिक वर्क से जो भी हमने पहले सेट की थी ब्रिक वर्क, उसी को यूज करेंगे। सो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड, रिप्लेस इन एडिटर, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, ओके, एंड देन क्लिक हियर एज अ 16 mm वॉल थिकनेस। पेंट के लिए आप इसको इसी को यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने मटेरियल दोनों के लिए सेम वही मटेरियल रखा है, क्योंकि ये इनर वॉल के लिए भी सेम पेंटिंग होगी, तो इसलिए हमने इसको भी सेम रखा। सिर्फ हमने मेन स्ट्रक्चर वॉल को यहाँ पे पेंट ऑप्शन, यहाँ पे जो मटेरियल है उसको चेंज किया है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, फर्स्ट ओके, सेकेंड ओके। ये सेकेंड वॉल क्रिएट हुई है। यहाँ से आपको चूज करनी है, जो भी आप डुप्लीकेट करते हो यहाँ पे नीचे आपकी वॉल्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ से हमने इसको फिर से पिक लाइन बोला, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हम पिक करेंगे। सो लाइक दिस। मेक श्योर कि डोर्स के लिए आपको यहाँ पे ओपनिंग नहीं रखनी है, क्योंकि हम जब डोर्स और विंडोज प्लेस करेंगे तो वो डोर्स और विंडोज वॉल के अंदर ही प्लेस होते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमने सेट किया है लाइक दिस। सो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल वॉल हमने प्लेस की है।
अब हमें इसको ज्वाइन करना है, सो बाय क्लिकिंग ऑन मॉडिफाई क्लिक ऑन ट्रिम ऑप्शन। तो यहाँ से हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है वॉल को, सो लाइक दिस। तो इस तरह से वॉल ज्वाइन कर ली है हमने। यहाँ पे ओपनिंग है तो हम वॉल के अंदर ओपनिंग क्रिएट करेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे सिंगल वॉल है तो सिंगल वॉल के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट। यहाँ से आउटर फेस को सिलेक्ट किया और जो वॉल आपको सिंगल अटैच करनी है उस वॉल पे क्लिक किया, सो लाइक दिस। तो इस तरह से हमने ये वॉल्स क्रिएट किए हैं। ये सारे वॉल्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल है। आपको प्लिंथ लेवल पे सेम प्लान इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद सेम आपको यहाँ पे ये प्लान आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सीधा यहाँ पे वॉल्स प्लेस करेंगे। आर्किटेक्चर वॉल आर्किटेक्चर आपको 9 इंच की वॉल सेट करनी है। सो क्लिक ऑन 9 इंच, क्लिक ऑन पिक लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हम प्लेस करेंगे। SD फॉर शेडेड, यहाँ से इस तरह से हमने इसको सेट किया। अगर आपने नीचे की तरफ वॉल डाली हुई है और ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ से हमने सीधा पिक लाइंस किया है। क्लिक ऑन वॉल ऑप्शन, पिक लाइंस। लेकिन पिक लाइंस करते वक्त मेक श्योर कि जो डॉटेड लाइन है वो आपकी सेंटर में आनी चाहिए वॉल के, इस तरह से। सो लाइक दिस। एस्केप। अब हम 3D व्यू देखेंगे इसका। तो 3D व्यू देखने के लिए यहाँ पे भी व्यू ऑप्शन पे 3D व्यू जा सकते हो, या फिर यहाँ से डिफॉल्ट 3D व्यू सेट कर सकते हो। क्लिक ऑन SD फॉर शेडेड। सो इस तरह से वॉल्स क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वॉल का पेंट यूज़ कर रहे हो तो वॉल पेंट यूज़ करते वक्त यहाँ पे अगर आपका वॉल पेंट अलग आया, मतलब अब यहाँ पे ये वॉल का पेंट हमने जो दिया था वो रिवर्स आया है, मतलब यहाँ से ये 12 mm थिकनेस और अंदर की तरफ से 16 mm थिकनेस पेंट आया है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको पेंट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मॉडिफाई ऑप्शन में यहाँ पे पेंट ऑप्शन है, आप पेंट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। सपोज ये प्रोजेक्ट हम सेव कर लेते हैं। अब डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस में मैक्सिमम की जगह पे 1 सेट करना पड़ेगा, 20 बैकअप्स नहीं तो क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सेव किया। अब हमें पेंट ऑप्शन का यूज़ करना है, तो पेंट ऑप्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पे पेंट में जो भी हमने मटेरियल सेट किया था वो मटेरियल हम अप्लाई करेंगे। सो आउटर वॉल के लिए ये वाइट कलर का पेंट था, इसलिए हमने आउटर वॉल के लिए वाइट कलर सेट किया, लाइक दिस। तो आप इस तरह से पेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इनर वॉल के लिए आपका जो भी हमने इनर वॉल के लिए अलग कलर सेट किया था, तो ये इनर वॉल के लिए आपको सेट करना पड़ेगा इस तरह से, या फिर आपको सीधा मटेरियल एडिटिंग करना पड़ेगा। तो मटेरियल एडिटिंग भी कर सकते हो आप सेपरेटली। इनर वॉल जब भी आप प्लेस कर रहे हो तो इनर वॉल में जब हम मटेरियल एडिट करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये दोनों मटेरियल एक जैसे ही होने चाहिए, मतलब कलर ऑप्शन दोनों के एक ही होने चाहिए जब भी आप इनर वॉल को सेट करोगे तब। आउटर वॉल के लिए आपको यहाँ से, अब ये यहाँ पे मुझे मटेरियल अप्लाई करना है। अगर मैंने यहाँ पे पेंट ऑप्शन किया तो यहाँ से पेंट ऑप्शन से ये मैंने कलर सेट किया, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वॉल आपकी चेंज हो रही है। तो यहाँ से आपको वॉल को कट करना पड़ेगा। तो वॉल कटिंग करने के लिए फिर से प्लिंथ लेवल पे जाएंगे। जो भी वॉल यहाँ से कट करनी है उसको मैंने यहाँ से स्प्लिट ऑप्शन से कट किया वॉल को। तो स्प्लिट किया वॉल को स्प्लिट करने के बाद देन क्लिक ऑन 3D व्यू। यहाँ से आपको फिर से पेंट ऑप्शन लेना है और पेंट ऑप्शन से इनर मटेरियल यहाँ पे सेट किया हमने, लाइक दिस। तो इस तरह से आप वॉल्स का पेंट चेंज कर सकते हो। अब हमें डोर्स एंड विंडोज ऐड करनी है यहाँ पे। तो डोर्स एंड विंडोज ऐड करने के लिए वन मोर टाइम गो थ्रू प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद ये जो ड्राइंग हमने ऐड किया था ऑटोकैड का ग्राउंड लेवल पे, इसे हमें प्लिंथ लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज की ओपनिंग अच्छे से देख सकते हैं। सो यहाँ से ग्राउंड लेवल पे गए। ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद यहाँ से हमने प्लान को सिलेक्ट किया और यहाँ से बेस लेवल उसका चेंज कर दिया फिलहाल के लिए। सो मैंने प्लिंथ लेवल बेस लेवल सेट किया है। अब जब भी हम प्लिंथ लेवल पे
डबल क्लिक करेंगे, प्लीथ लेवल पे डबल क्लिक करने के बाद ये ड्राइंग आपका इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे डोर्स और विंडोज हमें नाम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ओपनिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे ये वॉल्स जो हमने शेडेड किया था उसकी वजह से, तो उसके लिए हमें वॉल्स को वायर फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम शेडेड भी कर सकते हैं और यहाँ से वायर फ्रेम पे क्लिक किया। वायर फ्रेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अब अच्छे से ओपनिंग्स देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज को इंसर्ट कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर डोर सिलेक्ट किया, D1 डोर प्लेस करना है हमें। तो D1 के लिए हमें साइज एडिट करनी है। सो क्लिक ऑन लोड ऑप्शन। सो लोड किया, यहाँ से हमने लिया है ये डोर को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद जो भी आपका डोर है आपको सिलेक्ट करना है उसे। तो यहाँ से मैंने ये डोर सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद उसको डुप्लीकेट किया, कैपिटल D1 नाम दिया हमने डोर को, D1। देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ से आपको विड्थ एडिट करनी है। विड्थ है डोर की 5 फीट एंड हाइट इज ऑफ 7 फीट। 5 फीट एंड 7 फीट विड्थ एंड हाइट हमने सेट की है। और फिर आपको यहाँ पे एडिट करना है डोर का टाइप मार्क। यहाँ से आपको D सेट करना है, कैपिटल D1, क्योंकि ये आपको डिटेलिंग में लगने वाला है। जब भी हम डिटेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे टाइप मार्क आपको लगने वाला है डिटेलिंग के लिए। सो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद यहाँ से डोर की हेड हाइट चेक कर लेना, 7 फीट। सील हाइट इज ऑफ 0 फीट एंड देन प्लेस अ डोर। तो इस तरह से हम यहाँ पे डोर को प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये D1 डोर हमने प्लेस किया है। अब आप इस तरह से इंटरनल डोर्स आप प्लेस कर सकते हो। विंडो अगर सेट करनी है तो विंडो के लिए भी हम यहाँ से आर्किटेक्चर, क्लिक ऑन विंडो ऑप्शन, क्लिक ऑन एडिट टाइप, लोड। आप यहाँ से सेपरेट विंडोज भी सेट कर सकते हो। यूएस मेट्रिक की लाइब्रेरी से यहाँ से विंडोज ऑप्शन है। तो अलग अलग तरीके की विंडोज यहाँ पे दी है। आपको जो भी विंडो पसंद है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन करने के बाद उसे डुप्लीकेट करना है, आपको नाम देना है W1। तो यहाँ पे हमने उसको नाम दिया है W1। W1 नाम देने के बाद विड्थ एंड हाइट आपको चेंज करनी है। विड्थ इज ऑफ 5 फीट एंड हाइट इज ऑफ 4 फीट। सो यहाँ से हमने विड्थ एंड हाइट चेंज की विंडो की। और फिर आपको चेंज करना है विंडो का टाइप मार्क। W1 नाम दिया है हमने टाइप मार्क के लिए, तो यहाँ से उसको W1 सेट किया। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद यहाँ से आपको हेड हाइट राउंड अप वैल्यू सेट करनी है, 7 फीट। तो आपकी सील हाइट अपने आप चेंज हो जाएगी 3 फीट। ये मेक श्योर कि आपको ये चेंज करना ही है जब भी आप विंडो को प्लेस करोगे तब। तो यहाँ पे मैंने ये विंडो को ऐड कर लिया है। ओपनिंग आपको बाहर की तरफ से रखनी है, इसलिए बाहर की तरफ मैंने विंडो ओपनिंग सेट की। तो इस तरह से हमने विंडो को प्लेस कर लिया है। तो आप इस तरह से विंडोज और डोर को प्लेस कर सकते हो इन मॉडल। SD फॉर शेडेड। हमें अब 3D व्यू देखना है, सो क्लिक ऑन 3D व्यू। सो डोर्स एंड विंडोज को ऐड करने के बाद इस तरह से आपका मॉडल दिखाई देगा। अब हमें फ्लोर ऐड करना है। सो फ्लोर एडिशन के लिए प्लिंथ लेवल पे जाएंगे। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन में फ्लोर ऑप्शन है, यहाँ से फ्लोर आर्किटेक्चरल सिलेक्ट किया। देन जेनेरिक 150 को एडिट टाइप करके डुप्लीकेट किया, F1 नाम दिया है हमने फ्लोर के लिए। देन क्लिक ऑन स्ट्रक्चर एडिट। बेसिक थिकनेस फ्लोर के लिए हम 6 इंच रखते हैं, यहाँ से 4 इंचेस ऑफ वी यूज फॉर द बाथरूम। देन क्लिक ऑन स्ट्रक्चर, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, F1 नाम सेट किया है हमने। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन। अब फ्लोरिंग के लिए आपको यहाँ से एसेट एडिटर से मटेरियल सेट करना है। तो आप यहाँ से फिनिश फ्लोरिंग ले सकते हो, यहाँ से फ्लोरिंग ऑप्शन है। फ्लोरिंग से आप सेपरेट मटेरियल यूज कर सकते हो। तो सपोज ये मटेरियल हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज, अप्लाई, ओके ओके ओके। और यहाँ पे आपको फ्लोर क्रिएट करना है। तो फ्लोर क्रिएट करने के लिए आप सीधा रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो। सो यहाँ से हमने ड्रॉ करने को स्टार्ट किया यहाँ से। सो इस तरह से हम फ्लोर को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो ये क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट फ्लोर ऐड किया है हमने। अगर आपको बाथरूम और इसके लिए आपको सेपरेट फ्लोर ऐड करना है अटैच बाथ के लिए, सो आपको वहाँ पे सेपरेट सेट करना पड़ेगा फ्लोर को। तो हमने यहाँ से उसको सेपरेटली सेट कर लिया और यहाँ से इसको
हम ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसको सेपरेट कर दिया है। वहाँ पे बाथरूम के लिए हम सेपरेट ऐड करेंगे। सो यहाँ से इसे ट्रिम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रिम करना है फ्रॉम दिस साइड एंड यहाँ से अलग से ट्रिम करना है। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये यहाँ से बीच से स्प्लिट किया और फिर हमने इसको ट्रिम किया, तो ये प्रॉपरली ट्रिम हो जाता है। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, क्लिक ऑन अटैच ऑप्शन। अटैच करने के बाद यहाँ पे डिटैच टारगेट्स करना है। सो डिटैच टारगेट्स करने के बाद यहाँ पे आपका फ्लोर प्लेस हो गया है लाइक दिस। तो इस तरह से आपका फ्लोर आता है। अब हम WC बाथ के लिए फ्लोर ऐड करेंगे। सो गो थ्रू हियर, क्लिक ऑन वन मोर टाइम, क्लिक ऑन फ्लोर आर्किटेक्चरल, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन। F2 नाम दिया है हमने उसको। F2 नाम देने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर को एडिट किया और स्ट्रक्चर को एडिट करने के बाद यहाँ से थिकनेस चेंज किए 4 इंच। देन क्लिक सिलेक्ट मटेरियल, सेपरेट मटेरियल हम फिर से फ्लोरिंग के लिए सेट करेंगे। क्लिक ऑन रीनेम, F2 नाम दिया है। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस को डुप्लीकेट किया। देन क्लिक ऑन एसेट एडिटर ऑप्शन और यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी से हमें टाइल्स यूज करनी है फॉर फ्लोरिंग के लिए। फ्लोरिंग ऑप्शन में टाइल ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से हम टाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये टाइल सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज। ब्लू टाइल्स हमने सेट किए। क्लिक ऑन अप्लाई, ओके करने के बाद हमें अब यहाँ पे प्लेस करना है फ्लोर। तो यहाँ से हम फ्लोर ऐड करेंगे इस तरह से सेपरेटली। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, फिनिश ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे 3D में देखेंगे। सो दिस इज योर फ्लोरिंग। तो इस तरह से फ्लोर रहेगा हमारा। WC बाथ का जो फ्लोर है वो नीचे रहता है थोड़ा सा। तो इस तरह से ये हमने फ्लोर ऐड किया है। अब फ्लोरिंग के बाद आपको ये एज इट इज़ ये इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए गो थ्रू साउथ एलिवेशन, SD फॉर शेडेड। यहाँ से हमने क्रॉसिंग विंडो डाली है इस तरह से। क्रॉसिंग विंडो डालने के बाद क्लिक ऑन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन सिलेक्टेड लेवल्स एंड देन क्लिक हियर एज फ्लोर 1 एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन आने के बाद 3D व्यू में यहाँ पे हमने डबल फ्लोर कॉपी किया है। अब हमें सेम फ्लोर इसके ऊपर कॉपी करना है। सो फॉर दैट पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से फ्लोर को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन कॉपी। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन सिलेक्टेड लेवल्स एंड 3FL2 पे मैंने इसको कॉपी किया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फ्लोर कॉपी हुआ है। सेम ये फ्लोर अब हमें कॉपी करना है। सो सिलेक्ट दैट फ्लोर, क्लिक ऑन कॉपी, पेस्ट, अलाइन सिलेक्टेड लेवल, 3FL2, क्लिक ऑन ओके। हाईलाइटेड वॉल्स ओवरलैप हुए हैं अभी, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है फिर से फ्लोरिंग को। देन क्लिक ऑन एडिट बाउंड्री एंड देन क्लिक ऑन वन मोर टाइम फिनिश एंड क्लिक ऑन अटैच टॉप बेस एंड देन डिटैच टारगेट। तो यहाँ से हम अटैच एंड डिटैच किया है हमने। फ्लोर को फिर से सिलेक्ट किया, एडिट बाउंड्री, क्लिक ऑन फिनिश, अटैच एंड डिटैच टारगेट्स। सो इन दिस वे आपका फ्लोरिंग वगैरह ऐड करके ये इस तरह से क्रिएट हुआ है मॉडल। तो इस तरह से कैड प्लान का यूज़ करके हम एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें नए से हमने स्टेयरकेस रेलिंग ऐड की है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज डिकैल ऑप्शन। सो अगर हमें वॉल के ऊपर कहीं किसी जगह पे पेंट ऐड करना है या फिर हमें किसी वॉल के ऊपर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो उसके लिए हम डिकैल का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद मुझे ये टॉप फ्लोर हाइड करना है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक कंप्लीट टॉप फ्लोर और यहाँ पे टेम्पररी हाइड आइसोलेट सेटिंग है, तो यहाँ से मैंने हाइड एलिमेंट किया है। सो यहाँ पे मुझे अब ऐड करना है, यहाँ पे फ्रेम ऐड करनी है। सो यहाँ पे पिक्चर ऐड करेंगे हम वॉल के ऊपर। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में डिकैल ऑप्शन है। डिकैल पे यहाँ पे टाइप्स पे क्लिक करो। टाइप्स पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू डिकैल क्रिएट करना है। सो क्लिक ओवर हियर न्यू, क्लिक ऑन ओके और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से 3 पॉइंट्स पे क्लिक करना है आपको। 3 पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 JPG एक इमेज हमने डेस्कटॉप पे सेव की है, तो उसको मुझे ऐड करना है। जो आई जस्ट सिलेक्ट दिस
एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो यहाँ से मैंने प्लेस डिकैल ऑप्शन सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको इसको चेंज करना है, डायरेक्शन वाइज जगह चेंज करनी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको विड्थ एंड हाइट चेंज करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से विड्थ एंड हाइट चेंज कर सकते हो। लाइक आई वांट 3 फीट विड्थ एंड हाइट इज ऑफ 2 फीट। तो यहाँ से आप उसके हिसाब से एडिट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज को लॉक करना है तो आप सीधा लॉक भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो लाइक दिस। आप डिकैल का यूज करके इस तरह से मॉडल में कहीं पे भी पेंटिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। So this is all about day 10. In the next video, we learn about day 11. Thank you.